जय श्री राधे श्याम। हम लोग तुलसी यात्रा के समय जो भी पोथी जजमान थे, जो तुलसी यात्रा में पोथी को लेकर के यात्रा में सम्मिलित हुए थे, वो समस्त पोथी जजमान से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पोथी जजमान में से, वो शीघ्रातिशीघ्र कथा मंच के पास पहुंचे। कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीबालकृष्णाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवः स्वः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासनंदनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। वो यहाँ पे ही चढ़ा दीजिए। पुनः तिलक लेके आप गुरु जी के कपाल पे लगाइए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालित्यादिनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री व्यासाय नमः।
हरि ओम ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। आरार्तिक्यं प्रज्वलितं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम सभी लोग खड़े हो जाइए आरती में। आरती के समय सभी लोग खड़े हो जाए कीजिए। हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी तेरो मन मोह है, प्यारी बंसी तेरो मन मोह है। देखी छवि में बल बल जाओ, देखी छवि में बल बल जाओ। विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो गल छवि बल बल जाओ, देखियो
समर्पयामि। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम देवाभिवंदनम देव्याभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम लोकाभिवंदनम सर्वाभिवंदनम जनाभिवंदनम आरार्धिक्यम ग्रहणम। आरार्धिक्यम हस्तो प्रोक्षाल्य प्रोक्षणम च ततः। ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथवान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण पुरुषोत्तम। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए विघ्नहरण गणपति गजानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज से श्रीमद् भागवती कथा गंगा प्रवाह होने जा रही है। हम सभी लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भागवती गंगा में डुबकी लगावें, सराबोर होएं, अपने जीवन को धन्य करें, कृत्य करें और पुण्य की भागी बने। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतौ जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। अञ्जनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबलः कुमारो ब्रह्मचारीश्च हनुमते नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे। स्तुति के पश्चात आज का जो अद्भुत विलक्षण समय हम लोगों के समक्ष जो ये प्रतीत हुआ है, हम उसका लाभ लेंगे, कथा श्रवण करेंगे। आइए पहले मन को शांत करें, चित्त को स्थिर करें और भगवान की स्तुति करें। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। नयनं मधुरं हसितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरः। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः पादौ मधुरः। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं गीतं मधुरं। गीतं मधुरं गीतं
माला मधुरा गुंजा मधुरा माला यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो यस्ते मधुरा श्रेष्ठे मधुरा यस्ते मधुरा श्रेष्ठे मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरं नमः शभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम गणेश जी के चरण कमलों में प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। हमारे वाणी को विभूषित करने वाली हंस वाहिनी बीना धारिणी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। अनंत हनुमंत राम जी के प्यारे श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम। श्री बालकृष्ण भागवत जी के चरण कमलों को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपूर्ण वो शक्ति न जिसका अंत है, न जिसका मध्य है और न ही जिसका आदि है, ऐसी परमात्मा जिसकी कृपा से हम आप यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं एवं उनकी अंश जो आप सभी के हृदय में विराजमान है, उस परम पिता परमात्मा के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। एक बात तो हमें अवश्य ही माननी चाहिए, जब जन्मों जन्म का पुण्य हमें एकत्रित होता है तो मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी न जाने कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है तो हम विवेकी होते हैं। और
ऐसा विलक्षण क्षण हमारे समीप आ जाए तो समझना चाहिए उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। ये जो क्षण है ये सभी को प्राप्त नहीं होता है। आदमी धन भले ही कितना कमा ले, लेकिन उसे ये सत्संग, ये भागवत कथा नहीं मिलती है। भागवत जी के महात्म्य में स्पष्ट है, यहां पे जो कोई कण है वो कण भी कोई ऐसा पुण्य किया है जो इस भागवत कथा का आश्रय ले रहा है। जो भी यहां पे वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं सजीव, वह भी इस कथा को सुन करके धन्य हो रहे हैं। और न जाने हमारे कितने जन्मों का भाग्य तत्रुक हुआ है जो इस सहजता से ये भागवत कथा हमें प्राप्त हुई है। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो ये भागवत कथा हमें मिल रही है। जो वृंदावन के रसिक लोग होते हैं ना, वो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, राधा रानी जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, यदि हमारे ऊपर कृपा करना हो तो वृंदावन में कोई वृक्ष बना देना, कोई कीड़े मकोड़े बना देना, और यदि उससे भी पापी हूं तो मुझे गटर के कीड़े बना देना, लेकिन हमें वृंदावन में वास देना। ये संत कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वृंदावन में ऐसे वास नहीं मिलता है, भागवत का आश्रय ऐसे ही नहीं मिलता है। भगवान की बड़ी कृपा होती है, राधे रानी की बड़ी कृपा है जो आज आप लोग कथा सुन रहे हैं और हमें ये भागवत कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने प्रातः काल कहा था, जो भी कोई कामना हो, और अच्छी कामना होनी चाहिए, ऐसी मन में कामना कभी लेकर के कथा नहीं सुननी चाहिए जो किसी का अहित हो। हम कौन होते हैं किसका अहित करने वाले? यदि भगवान ठाकुर जी जिनकी रक्षा करने वाले, उनका अहित कैसे हो सकता है? लेकिन हमें अपनी कल्याण की भावना से कथा सुननी चाहिए। दो चीज की व्यसन करना चाहिए, विद्या व्यसनम व्यसनम, हरिपाद व्यसनम व्यसनम। यदि ज्यादा नशा करने की इच्छा हो ना, तो भगवान की कथा का नशा करना चाहिए। एक संत कहते हैं, पीते वो भी हैं, पीते हम भी हैं। क्या कह रहे हैं संत? पीते वो भी हैं, पीते हम भी हैं। वो शराबी शराब पीकर के किसी गंदी नाली में गिनते हैं, वो शराबी शराब पीकर के किसी गंदी नाली में गिरते हैं, और हम भगवान का कथा सुनकर के, हम भगवान के रसिक लोग, हम भगवान के पागल लोग इस कथा में आकर के गिरते हैं, इस कथा में आकर गिरते हैं। देखो, पीते वो भी है, पीते हम भी हैं, लेकिन ये हमें तय करना है हम किस चीज का व्यसन करना चाहिए, हरिपाद का, हरि कीर्तन का व्यसन, अथवा उन चीजों का व्यसन। यदि देखिए, शराब में 3 चीज है, स, र और ब। हो सकता है हमारी बात किसी को कड़वी लगे। हाँ, यहां पर बैठने के बाद हमें किसी चीज का भय नहीं है। यदि हमें किसी का भय लगता है तो हमारे गोविंद का, हमारे राधे रानी का भय लगता है। 100 से शराब सराती है। पहले शराब जो पीते हैं उनके लिए 100 से पहले शराब शराती है, र से खूब रुलाती है, और अंतिम में ब आता है जिससे शराब उसे बर्बाद कर देती है। इसलिए व्यसन करना हो तो हरि का कीर्तन का व्यसन करना चाहिए। हमने एक नियम कहा आपसे, अपनी मन की जो भी अच्छी कामना हो भगवान के चरणों में व्यक्त करके और प्रेम से कथा सुनो। ये हमें इतना विश्वास है मेरे ठाकुर जी पे,
जो आपकी कामना साल पूरते पूरते अवश्य पूरी होगी। और एक चीज ध्यान रखिए, यदि आपकी कामना पूरी हो जाए तो हमसे मिलने मत आना, वृंदावन चले जाना और वहां जाकर के पहले गिरिराज की परिक्रमा लगाना, मेरे ठाकुर जी की दर्शन करना, बरसाना जाकर के राधे रानी का दर्शन करना और उनसे जाके धन्यवाद करना, जो हमने ये भागवत कथा सुनी थी, हमारी मनोकामना पूरी हुई है। हाँ, और एक चीज, ऐसे बैठे बैठे यदि बोर हो जाए ना, तो मैं यहां से जय श्री राधे बोलूंगा, मैं बोलूंगा जय श्री, आपको बोलनी है राधे। जय श्री, ऐसे 2-4 लोग नहीं, सभी लोग बोले जय श्री। यहां पर बैठे हैं तो गम को अपने घर पर ही छोड़ के आए, दोनों दांत दिखा करके मुस्कुरा करके बोले। यदि यहां पर आकर के हम नहीं मुस्कुराए तो क्या कहां जाकर के मुस्कुराएंगे? घर पे तो दुनिया भर की चिंताएं हमें घेरी ही रहती है, कम से कम यहां पर आकर के तो हम मुस्कुराए। हाँ, मुस्कुरा करके जय श्री, हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, मुस्कुराना चाहिए और दांत दिखा करके नहीं, दिल खोल करके हंसनी चाहिए। तो जब हम कहें यहां से जय श्री, आपको वहां से जोर से बोलना है राधे। एक बार देखते हैं, जय श्री। हम ठाकुर जी से ऐसा प्रार्थना करते हैं, जब यहां से कथा पूरी करके हम जाए ना, तो जब भी एक दूसरे को मिले तो जय श्री राधे बोले, और यहां का पत्ता पत्ता राधे राधे बोलेगा। ये हमें इतना विश्वास है मेरे ठाकुर जी पे। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले हम ठाकुर जी की थोड़ी कीर्तन करेंगे, क्योंकि जो फल हमें बड़े बड़े यज्ञों से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से मिलता है, कलयुग में वही फल केवल कीर्तन से मिलता है। आपको अनुभव करना हो तो कर सकते हैं। अभी आप बैठे हैं, अभी आपका मन का भाव, और जब कीर्तन हो जाए तब मन का भाव, उत्साह आप देखिए कैसा अनुभव होता है। प्रेम से दिल खोल के कीर्तन करेंगे, दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। एक बार जय श्री राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे रानी सरकार की जय। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
सरकार की। हम पूरी प्रयास करेंगे आपकी बाहर की कोई भी बातें नहीं बताए, क्योंकि आजकल की कथाओं में हम देखते हैं और सुनने को भी मिलता है, जो मूल भागवत कथा सुननी चाहिए वो भागवत कथा होती नहीं है और बाहर की कुछ ऐसी बातें होती रहती है। तो सबसे पहले हम आपको ये सूचित करें कि हम आपको मूल भागवत का ही कथा सुनाएंगे और बाहर की बातें जितनी हो सके हम आपसे कम बताएंगे। लेकिन क्या करें, पहले के समय में ये तो संगीत भी नहीं होती थी। हाँ, और सिर्फ ऐसी कथा होती थी तो वो पहले के समय था, ये आज का समय है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वही आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। संगीत भी रखी है, कथा के मध्य में वृंदावन के जो आए हुए हैं कलाकार, उनका भी हम झांकी आदि का दर्शन करेंगे। तो आइए हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जय श्री कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे। वो ऋषि बहुत ही निर्मल परम विद्वान मनीषी थे। उनका जीवन कथा में ही व्यतीत होता था। यदि वो आपस में भी बैठे थे तो कथा मात्रिक जीवन, उनका जीवन हरि की कथा में ही व्यतीत होता था। एक समय की बात है कि सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। यह देख करके जो मुनि थे बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा लगा उन्हें जो अब हमें कथा सुनने को मिलेगी। सूत जी महाराज जी को देखे, आए, बैठाए ऊंचे आसन पे, पूजन किया, तिलक की आदि किए, उनका सम्मान किए। सूत जी महाराज जी को प्रणाम किए, हाथ जोड़ के बोले, हे महाराज, अब ये हमें बताइए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका जो ज्ञान है सूत जी महाराज करोड़ों सूर्यों के समान है। और हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए अपने इस अगाध ज्ञान से जो हमारी मुक्ति का साधन भी हो और हमें सुनने में भी अच्छा लगे। मम कर्ण रसायनम, कथा ऐसी ही होनी चाहिए, सुनने में अच्छी लगनी चाहिए, मन लगना चाहिए कथा में। सूत जी महाराज जी से कहते हैं, आप ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज, हमारा एक दो प्रश्न भी है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हे सूत जी महाराज, ये कली काल आ चुका है और इस कली काल में काल ने अपना मुंह खोल करके रखा है। और कौन सा जीव उस सुनाइए जिससे हम लोगों की मुक्ति भी हो सके। और हे सूत जी महाराज, ये भी हमें बताइए कि हमारा मन कैसे लगेगा भगवान की कथा में। ये मन जो है बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भटकता रहता है। कोई ऐसी साधन हमें बताइए जिससे हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में लग सके। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले, हे शौनकादि,
सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसी ही कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है कि सुखदेव जी महाराज गंगा नदी के तट पर भगवान की भागवत कथा सुना रहे थे और उसी समय परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुधे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमम। सुधा कुंभम अर्थात अमृत का घड़ा लेकर के देवता लोग सुखदेव जी महाराज जी से विनय करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, आप इस परीक्षित को कथा इसलिए न सुना रहे हैं जो इसकी मुक्ति हो जाए, और इसको शाप मिला है जो आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, इसको डसेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए सुखदेव जी महाराज, मैं ऐसा अमृत लेकर के आया हूं, ये परीक्षित अमृत पिएगा और सदा के लिए अमर हो जाएगा, और तक्षक आएगा, डसेगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज हंसते हैं, क्या बात है देवताओं, सौदे की बात यदि करना हो तो कोई आप लोगों से सीखे। आपको शर्म नहीं आई? आपको कम से कम सौदा करना हो व्यापारी का, तो व्यापारी का जो मूल्य है वो तो सही लगाना चाहिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर महान। देवताओं, ये जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं ना, ये अमृत का कलश कांच के समान है, और ये मेरा जो कथा है ना, कथामृत बहुमूल्य है ये, और कांच से बराबरी आप बहुमूल्य मणि से कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है? उस समय सुखदेव जी महाराज देवताओं को उस कथा पांडाल से बाहर भगा दिए। जाओ जाओ, ये कथा के अधिकारी तुम लोग नहीं हो, ये कथा के अधिकारी ये परीक्षित है, ये कथा के अधिकारी ये ऋषि मुनि है, ये कथा के अधिकारी तुम लोग नहीं हो। हंस देते हैं देवताओं पे, अनादर कर देते हैं, जाओ, ये कथा हम तुम्हें नहीं देंगे, ये कथा परीक्षित के लिए है, ये कथा मानवों के लिए है। यदि अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इस पे विचार करें ना, तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग में केवल और केवल भोग है। क्या है? स्वर्ग में केवल और केवल भोग है। यदि योग करना हो, यदि मोक्ष पाना हो, तो इस भारत भूमि में ही आना पड़ेगा, यहीं पे मुक्ति होगी, यहीं पे परमात्मा मिलेंगे। गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके बसंती। यदि मनुष्य यहां पे पुण्य करता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग जाता है, और उस स्वर्ग में जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक वहां पे भोग भोगता है। और छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके बसंती, जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होता है, ठीक वैसे इस मृत्यु लोक में उसे भेज दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे पास बैलेंस रहती है तब तक हम सुख भोगते हैं होटल आदि में, और जैसे ही हमारा बैलेंस जीरो होता है हमें वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये कथा परीक्षित के लिए है, ये कथा मानव के लिए है। तो यदि कथा सुनना हो तो कथा ये हम लोगों को ही प्राप्त होती है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये जो भारत का भूमि जो भाग है ना, ये बहुत धन्य है। यहाँ पे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े तपस्वी यहाँ पे अवतार लिए हैं। देवताओं को जब वहां से निष्कासित कर दिए तो एक संत कहते हैं, शायद ये सुखदेव जी महाराज जो ये किए हैं ये उचित नहीं था। एक ऋषि ने पूछी, क्यों ऐसा उचित क्यों नहीं था? उन्होंने देवताओं को भगा दिया, ऐसा क्यों? अमृत ले लेना चाहिए। हाँ सही बात है, मरना कौन चाहता है? हम मरना चाहते हैं, आप मरना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। जय श्री
पता चले आप लोग कथा सुन रहे हैं। जय श्री। हाँ, मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता है। तो जब मरना कोई नहीं चाहता है तो उस देवताओं से अमृत ले लेनी चाहिए सुखदेव जी महाराज को, और उस परीक्षित को पिला देनी चाहिए, परीक्षित अमर हो जाता। एक ऋषि कहते हैं, सुनो, बात आपकी सच है, मरना कोई नहीं चाहता है, देवताओं से वो अमृत ले लेनी चाहिए, परीक्षित को पिला देनी चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, यदि राजा परीक्षित को अमृत पिला देते सुखदेव जी महाराज तो वो अमर तो हो जाते, लेकिन ऋषि का जो वचन था वो झूठा हो जाता। ऋषि ने जो शाप दिया था वो झूठा हो जाता, और वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। जो देवताओं की वाणी होती है, जो ऋषियों की वाणी होती है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। दूसरा दृष्टांत और देते हैं, सुनो। ये कर्म भूमि है और यहां पे आकर के कर्म करना ही चाहिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसको इस जीवन में सभी सुखों से वंचित किया जाता है, वो वंचित ही रह जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि वो अमृत ले लेते, परीक्षित जी महाराज को पिला देते, अमर तो हो जाते। उनके पुत्र जन्मेजय वो भी अमर हो जाते, क्योंकि अमृत का अंश यदि परीक्षित जी में गया है और उसी खून से यदि जन्मेजय होते तो वो भी अमर होगा, क्योंकि उस अमृत का अंश है। और उनसे जो भी संतानें होगी इस पृथ्वी पे सभी अमर हो जाएंगे, मरेगा कोई नहीं। आज हम अपने कर्मों से च्युत हो रहे हैं, अपने कर्मों से दूर हो रहे हैं। पहले कैसे नियम था? प्रातः काल उठते ही संध्या वंदन, जो कुछ दान देना था दान दे करके अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम किया जाता था। और मान लो यदि सभी अमर हो जाते तो यदि एक व्यक्ति प्रातः संध्या करके यदि सभी को प्रणाम करने जाते तो 2-4 दिन 10 दिन तो उसी में व्यतीत हो जाता, तो वो अपना कर्म कब करेगा? इसीलिए एक व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए सुखदेव जी महाराज उस देवताओं को अपमानित करके उस कथा पांडाल से निष्कासित कर दिए, और ये कथा का जो दान है इस परीक्षित जी महाराज को दिए। जब परीक्षित जी महाराज को ये कथा सुनने के बाद जब मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, ये बात है, इस कथा में इतनी ताकत है, जो कथा सुनने के बाद मुक्ति मिल जाती है। चलो ऐसी बात है तो इसकी हम परीक्षा लेंगे। स्वर्ग लोके तुलाम बधवा, स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी, एक तराजू पे, एक पदरे पे उन्होंने भागवत जी रखी, और दूसरे पदरे पे जितने भी धर्म शास्त्र हैं उस सभी को रख दिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भागवत जी का जो पदरा था वो भारी ही रहा। ब्रह्मा जी समझ गए, सारे धर्म के साधन एक तरफ और भागवत जी एक तरफ, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है भागवत जी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये कल्प वृक्ष है राजन, यहां पर बैठ करके यदि किसी चीज की कामना की जाती है तो उसे शीघ्र ही उसे पूरी होती है, इसमें संशय मत करना राजन। इसलिए हमने कथा के प्रथम सत्र में ही कहा था, जो कथा है ये मनोकामना पूरी करने वाली है। और जो रसिक लोग होते हैं ना, जो भगवान को चाहने वाले होते हैं ना, वो भगवान से नहीं मांगते हैं। रसिक लोग भगवान से नहीं मांगते हैं, भगवान को ही मांग लेते हैं। तो कभी भी याद रखना, भगवान से मत मांगना, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। वो समय याद है आप लोगों को, जब कौरव भी पहुंचे भगवान से मदद मांगने के लिए और पांडव भी जब पहुंचे भगवान से मदद मांगने के लिए, तो अर्जुन और दुर्योधन में मतभेद होने लगा। नहीं, मैं पहले आया तो मैं पहले आया। सत्य तो यही था, सबसे पहले दुर्योधन ही गया था। फिर भी अर्जुन ने कहा पहले इसे मांगने दीजिए। वो चतुरांगनी सेना लेकर के बहुत प्रसन्न हुआ। देखिए, अब मैं इतनी बड़ी सेना लेके, नारायणी सेना लेके मैं जा रहा हूं, मैं अवश्य ही युद्ध जीतूंगा।
व्यंग में भगवान कृष्ण कहते अर्जुन से, अर्जुन अरे ये क्या किया तूने, पहले मांगने की अवसर उसे दिया और उन्होंने देखो पूरी नारायणी सेना ले लिया। अब मैं तो देखो प्रतिज्ञा किया हूं जो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब मान लीजिए यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो युद्ध कैसे जीतेगा अर्जुन। अर्जुन हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु ये बात सत्य है कि आपकी नारायणी सेना उस दुर्योधन को मिल गया है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि नारायणी सेवा उसे मिल गया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि नारायणी सेवा का संचालन करने वाला हमारे साथ है। तो नारायणी सेना क्या करेगी, जब हमारे पास नारायण है तो नारायणी सेना क्या करेगी। हाँ, तो जब हम नारायण को ही मांग लेंगे तो नारायणी सेना किस काम का। और नारायणी सेना तभी काम करेगी जब हमारे पास नारायण होंगे। यदि किसी संघ का यदि सेनापति ना हो तो वो संघ, वो समूह कुछ नहीं कर पाता है बिना सेनापति का। एक समय की बात है, नारद जी इस पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आए। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी महाराज इस लोक में भ्रमण करने के लिए आए और समझे क्या, ये पृथ्वी सर्वोत्तम है, यहाँ पे बार बार हरि, बार बार परमात्मा अवतरित लेते हैं तो कुछ खास जरूर होगा इस पृथ्वी पर। नारद जी यहाँ आए। नारद जी गंगा जी गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, बद्री का आश्रम गए, सभी तीर्थों में भ्रमण किए और अंत में देखे कि इस पृथ्वी पे जो लोग हैं वो बहुत दुख भोग रहे हैं। क्या देखे, इस पृथ्वी पर लोग आसुरी स्वभाव के हो रहे हैं। आसुरी अर्थात अपना कल्याण चाह रहे हैं। यदि अपनी भलाई में यदि किसी का अहित हो रहा है तो ये तनिक भी विचार नहीं करता है मनुष्य, ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का बुरा करके अपना भला चाह रहे हैं। यहां पर कलयुग का यहां पे बसेरा हो गया है, सभी अघासुर हो रहे हैं, अन्न को बेच रहे हैं, कन्याओं को बेचने लगे हैं इस कलयुग में। नारद जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई और भ्रमण करते हुए यमुना नदी के किनारे जैसे ही जा रहे तो एक युवती की ध्वनि उन्हें सुनाई दिया। युवती बोल रही है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपिनाशय। अरे महात्मा जी, अरे महात्मा जी, आप कौन है, कौन है आप, रुकिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, आप इधर आइए, इधर आइए, क्योंकि महात्माओं का दर्शन तो सर्वथा सभी पापों को नाश करने वाला होता है। नारद जी विचार किए, ये कौन है, ये तो कोई युवती की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है। नारद जी कुतूहलवश उस युवती के पास गए। नारद जी जाके देखते हैं कि अजीब वहां पे एक युवती है, उसके निकट दो पुरुष वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है, ये दो पुरुष कौन है, ये इतनी सारी जो इसके अगल बगल में बैठी हैं औरतें, ये कौन है, इनकी सेवाएं कर रही औरतें कौन है। नारद जी कुतूहल बस से पूछे, काशी तुम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी आप कौन हो, काशी तुम का विमोचे मां, ये जो नारियां सब ये कौन है। बद देवी स विस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप विस्तार से अपने दुखों का कारण बताइए, मैं आपका दुख सुनने की इच्छा रख रहा हूं। भक्ति माता कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है। हाँ, और ये जो दो वृद्ध पुरुष देख रहे हैं ना आप, ये मेरे दो पुत्र हैं। और ये कारण इसके लिए हुई है क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है।
इसलिए मैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त हुई थी, इससे तो मैं वृंदावन में आकर के नवीन हो गई हूं, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए मेरे पुत्र जो युवा थे वो जर्जर अवस्था में हो गए हैं। इसलिए कभी वृंदावन जाने का हो तो देखिएगा, वहां पे वृंदावन में भक्ति बहुत है। भक्ति नृत्यति यत्र च, वहां पे भक्ति आज भी नृत्य करती है। हाँ, और यदि उत्तराखंड जाना हो तो वहां भक्ति थोड़ी कम है। भगवान की बड़ी कृपा हुई थी, इस शरीर को भी उत्तराखंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो वहां से पता चला, जो बद्रिकाश्रम अर्थात बद्रीनारायण का जो मंदिर है, वो बद्रीश के थोड़ी ऊपर एक छोटी सी गुफा है, और उस गुफा में एक महात्मा रहते हैं। महात्मा जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, और उस बद्रिकाश्रम में 6 महीने बद्रेश जी का पट खुला रहता है और 6 महीने पट बंद रहता है। तो जब वो पट बंद रहता है तो हमारे बद्रीश जी जोशी मठ में आकर के उनकी पूजा अर्चना होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो इतने तपस्वी हैं जो 6 महीने पट बंद रहता है, किसी भी दर्शनार्थी को अंदर प्रवेश वर्जित रहता है, केवल सेना के सिवाय। और केवल वही एक ऐसा सिद्ध पुरुष है जिसे अनुमति मिली है। और परमात्मा की क्या कृपा है उसके ऊपर, जो 6 महीने कैसे वो रहता है, वो अन्न खाता है कि नहीं, वो कुछ जल पीता है कि नहीं। और वहां पे तो माइनस रहती है, 15, 17, 20 ऐसे माइनस में रहती है। पूरा बद्रीनाथ बर्फों से ढका रहता है, और थोड़ी सी विचार कीजिए, उस इतनी ठंडी में वो महात्मा कैसे रहते होंगे। चलो, उस महात्मा को तो हमने देखा, पर वैसे महात्मा उस गुफाओं में न जाने कई हजार परे हैं, जो ये चाह रहे हैं हमें ऐसे मानव का दर्शन न हो, मैं केवल परमात्मा का कीर्तन करूं। यदि इस मानव का दर्शन होगा तो मैं शायद माया में फंस जाऊंगा। ऐसी योगी लोग, भक्ति महारानी कहती है, नारद जी ऐसे योगी लोग वृंदावन में नहीं है, यहां पे तो भक्ति है, और जिसके कारण ये हमारे जो 2 पुत्र हैं वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। नारद जी कहते हैं, सुनिए देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं आप इस दोनों पुत्रों को मैं युवावस्थान प्रदान न कर दूं, जब तक आपके दुखों का हरण न करवा दूं, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। भक्ति महारानी हाथ जोड़ के कहती है, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी, आपका दर्शन सहज ही किसी को नहीं होता है। हाँ, और जब भी आपका दर्शन किसी को होता है तो उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं। ऐसा हमने एक भी भक्त नहीं देखा जिसका आपका दर्शन हो और उसे परमात्मा ना मिला हो। नारद जी उसे सांत्वना देते हैं, वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता तुरा कृथम त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्य गमनम तब। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, देवी आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपको तो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, और उसके आप तो प्राण प्रिया भी हैं भगवान के, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं व्यर्थ की? आपको चिंता नहीं करना चाहिए।
याद है वो समय? नारद जी कहते हैं देवी याद है वो समय जब कौरव लोग जुआ खेल रहे थे और उस जुआ में जब द्रौपदी का उन्होंने दांव पे लगा करके द्रौपदी को जब हार गए थे, उस समय जब दुशासन भरी सभा में उन्हें वस्त्रहीन कर रहा था, उस समय किसने बचाया था उससे? हाँ, उस समय यही परमात्मा भगवान कृष्ण उसे वस्त्र के रूप धारण करके उसे बचाए थे ना। फिर क्यों चिंता करते हैं? आप तो भगवान के प्राण के समान है भक्ति। और त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका तोया हुतस्तु भगवान याति नीचे गृहेषु। ये सूत जी महाराज बहुत ही विलक्षण बात कह रहे हैं। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। हाँ देवी, आप तो भगवान के प्राणों से भी अत्यंत प्रिय हैं। अतोया हुतस्तु भगवान याति नीचे गृहेषु। आपके माध्यम से यदि कोई जीव बचाता बुलाता है ना, तो आपके माध्यम से भगवान नीच से नीच के घर में आते हैं। सूत जी महाराज जनेश्वपी नहीं गृहेश्वपी का उच्चारण किए हैं। भगवान ऐसा नहीं देखते हैं यदि कोई भक्ति कर रहा है तो वो चमार है, वो दुसाध है, वो शूद्र है, वो बनिया है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, ऐसा विचार नहीं करते हैं। यदि कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो भगवान शीघ्र और शीघ्र उसे दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके संदर्भ में मैं एक छोटी सी आपको कथा बताता हूं। जय श्री, स्वस्थ होइए। जय जय श्री राधे। आपने हरिदास का नाम सुना है? हरिदासी जात से कौन थे? चमार थे, चमड़े का काम किया करते थे। एक समय की बात है कि कुछ राजाओं की टोली वृंदावन में ठाकुर जी की बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो एक राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि इसी बगल में हरिदास जी का घर है और हमें जाना चाहिए, भगवान के परम भक्त हैं। किसी ने कहा अरे वो छोट जाति का शूद्र है, उसके घर जाकर के क्या करेगा, चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, वो भगवान के परम भक्त हैं, मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनसे मिलूंगा। अन्य राजाओं ने कहा लगता है इसकी बुद्धि मारी गई है, बताओ ये शूद्र के घर जाने के लिए जिद कर रहा है। एक ने कहा सुनो, जब ये जिद कर ही रहा है, अब ये मेरे साथ आए, यदि अकेले इसको छोड़ दे उचित नहीं होगा, हम लोग नहीं जाएंगे, इसको जाना है तो जाए। वो जैसे ही सुना दौड़ते दौड़ते वो हरिदास जी के घर गया। हरिदास जी को राधे राधे जी कैसे हैं? अच्छा अच्छा राधे राधे जी, मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, आपको कुछ संदेशा देना है? हरिदास जी बोले हाँ, ये 1 पैसा मैं आपको दे रहा हूं और ये पैसा आप वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी से कहना ये भक्त हरिदास ने दिया है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। और सुनो, यदि ठाकुर जी इसे ले ले तो दे देना, किसी और को मत देना, और यदि नहीं ले तो आकर के हमें दे देना। वो राजा हाथ में वो पैसा लिया, आया, राजा के समूह में गया, सभी ने जाकर के वृंदावन का दर्शन किया, बांके बिहारी जी का दर्शन किया। कुछ विलंब हो गई, जब वो जाने लगे, कुछ दूर निकल गए तो याद आया अरे हरिदास जी ने हमें पैसा दिए थे ठाकुर जी को देने के लिए। उन्होंने अपने मित्रों से कहा सुनो सुनो, हरिदास जी महाराज हमें दिए हैं ये पैसा ठाकुर जी को देने के लिए, और यदि मैं नहीं दूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। एक राजा ने कहा ये कैसी पागलपना है तेरी, हाँ? भला उस चमार का दिया हुआ पैसा भगवान लेंगे? सुन, ये पैसा यहीं फेंक दे नदी में, यमुना जी में, कह देना मैं दे दिया। बोला नहीं, मैं उस भक्त से झूठ नहीं बोलूंगा। यदि आप लोगों को मेरे साथ नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेले जाऊंगा। रात के 12 बज रहे थे। जब मंदिर में गया तो उन्होंने हाथ में वो पैसा लिया और कहा
ये पैसा हरिदास जी महाराज हमें दिए हैं, और यदि ये पैसा ठाकुर जी आप लेंगे तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो ये पैसा मैं ले जाकर के पुनः हरिदास को दे दूंगा। जयश्री जैसे ही वो गए और द्वार के निकट आकर के कहते हैं ये हरिदास जी ने दिया है, वैसे ही पट खुला ठाकुर जी का। रात में 12 बजे स्वतः ही दिव्य प्रकाश निकली और उस मूर्ति से, प्रतिमा से एक हाथ निकली और बोले ये हरिदास जी ने दिया है, ये पैसा हमें दे दे। और वो पैसा ठाकुर जी के हाथ में दे दिए। वो तो मानो भगवान का दर्शन करके वो पागल हो गया। आकर के कहा मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया है, मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया है। मित्रों ने क्या कहा पता है? अब ये लगता है पागल हो गया ये। हाँ, लगता है ये पागल हो गया है। क्यों पता है? ये चमार के घर गया था, इसके लिए पागल हो गया है। अब सुन, इसको जैसे तैसे पकड़ के घर ले चल, ये हमारी जिम्मेदारी है घर ले जाना। हाँ, उसको जैसे तैसे लेकर के वो तो ठाकुर जी का दर्शन करके वो समझो पागल ही हो गया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, जैसे ही गया हरिदास का घर निकट आया, मित्रों से कहा सुनो ये हरिदास जी का घर है, ये संदेशा हमें देना है क्योंकि आपका पैसा ठाकुर जी ने ले लिया है। और जैसे ही कहा, मित्रों ने कहा मैं उस चमार के घर नहीं जाऊंगा, तेरे को जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। वो गए, लेकिन एक ने कहा सुनो ये पागल हो गया है, अब इसके साथ हमें जाना चाहिए क्योंकि इसे छोड़ना उचित नहीं है। सब राजा भी गए हरिदास जी के घर पे। हरिदास जी से कहते हैं राधे राधे, हमने आपका संदेशा ठाकुर जी के पास दे के आया और आपने कहा था ना ठाकुर जी वो पैसा ले तो देना, नहीं तो हमें दे देना। महाराज आपकी वजह से हमें ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। हाँ, और वो पैसा ठाकुर जी का पट खुला, ठाकुर जी अपने हाथ बाहर किए और वो पैसा आपका दिया हुआ मैं ठाकुर जी के हाथ में दे के आया हूं। हरिदास जी महाराज कहते हैं राजन, आपने हमारा कार्य किया, भगवान ने मेरे दिए हुए पैसे को स्वीकार किया है, आपको कुछ प्रसाद लेने की इच्छा है? बोला जरूर, आपके दिए हुए हाथों का प्रसाद मैं अवश्य लूंगा। हरिदास जी महाराज चमड़े का काम करते थे। एक पात्र में चमड़े को न जाने कई दिनों से भिगो करके रखे थे, उससे बदबू आ रही थी खूब। थोड़ी सी हाथ में वो जल लिए, राजाओं को दिए, वो प्रसाद समझ करके पी गया। वो जो प्रसाद था उन लोगों से भी पूछा क्या आपको भी प्रसाद लेनी है? अब प्रसाद के लिए ना कौन कहे। सभी को प्रसाद दिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ कहीं गिरा दिया, कुछ कहीं गिरा दिया। एक राजा ने हाथ ऐसे करके रखा और दिखावा किया, वो रस नीचे कुर्ते के इस कोहिनी के भाग में जाकर के लगा और उस चमड़े के रस का दाग लग गया। कपड़े बहुत महंगे थे। राजा घर जाकर के कहता है अपने नौकर से, सुन जैसे हो ये दाग निकलनी चाहिए। अब नौकर ने विचार किया ये दाग कैसे निकले, खूब उन्होंने सफाई किया, दाग नहीं निकला। अब उसने क्या किया, वो जो दाग जहां लगा था उस दाग को दांत से काट काट के उस दाग को वो खा गया। वो चमड़े का रस उस नौकर के पेट में चला गया। परिणाम बहुत अद्भुत हुआ। वो नौकर सभी चीजों का जानकारी हो गई, त्रिलोक तीनों कालों का ज्ञानी हो गया। वो एक दिन राजा संध्या वंदन कर रहे थे, लेकिन उनका विचार कहीं और घूम रहा था। किस व्यापारी से क्या करना है, किस व्यापारी से क्या करना है, किस व्यापारी से क्या करना है। एक व्यापारी आया, आपके सेठ जी हैं? नहीं सेठ जी नहीं है, सेठ जी फलाने मार्केट में घूमने गए हैं। सुना, चला गया। झट से राजा बाहर निकला, गाली दिया, रही है क्या किया तूने? मेरा व्यापारी आया था, हमसे व्यापार करने के, तूने मेरा नुकसान करा दिया। क्षमा करे, ये बात सत्य है, आप घर में बैठे थे, लेकिन आपका मन
बाजारों में घूम रहा था। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप हमें दंड दे दीजिए। वो राजा ने विचार किया, बात तो ये सत्य कह रहा है। उसे बोला, ये जानकारी कैसे मिली? नौकर ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपने कहा था ना कि आपके कुर्ते जो है बहुत महंगे हैं और उस कुर्ते का दाग किसी तरह साफ करना है। तो वो कुर्ते का दाग हमने दांतों से निचोड़ करके जब मैंने किया और जैसे उस चमड़े का रस हमारे अंदर प्रवेश किया, मैं तीनों कालों का ज्ञानी हो गया। राजा घबराया, अपने मित्रों को बुलाया, सभी से कहा, अरे वो जो राजा पागल हो गया था ना, हरिदास का प्रसाद का मैंने त्याग किया है, हमें वहीं जाना चाहिए। सभी लोग झुंड बांध करके गए हरिदास जी के पास। महाराज आप जैसा प्रसाद देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। हरिदास जी महाराज कहते हैं, राजन वो समय कुछ और था, वो समय बीत गया जो मैं प्रसाद दिया था, ये समय कुछ और है, अब वो प्रसाद नहीं मिलने वाली है। समझे हमने क्या कहना चाहा? हमने ये कहना चाहा, यदि किसी भी जाति से व्यक्ति हो, यदि भक्ति करता है तो उस हरिदास के चमड़े के रस में भी भगवान का निवास है। जय श्री। इसलिए संतों का संग मिला, किसे? भक्ति महारानी को। और जब जब भी संत का संग मिलता है ना कुछ अच्छा होता है। जब जब संत आते हैं ना, एक संत बोलते हैं, जब जब संत महात्मा हमारी नगरी में आते हैं तब सोना हो जाता है, सोना सोना हो जाता है। और जैसे ही संत हमारी नगरी से चले जाते हैं, सब सूना सूना हो जाता है। आइए एक भजन के माध्यम से सत्संग की थोड़ी कीर्तन करेंगे, उसके बाद आई कथा में प्रविष्ट करेंगे। एक बार जय श्री। संतन के संग लाग रे, सभी गाएंगे और प्रेम से गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन। श्री राधे। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे,
जयोर के नाज रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जयोर के नाज रे तेरी अच्छी बनेगी, अंतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोयो, मोहन श्याम बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अंतन के कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अंतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, अंतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे 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 बोलो राधे रानी सरकार की जय। तो नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति, हे माँ मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके कष्टों का निवारण मैं अवश्य करूंगा। और ऐसा प्रण करके उन्हें आश्वासन दे करके नारद जी महाराज किसी से पूछने लगे, जो भक्ति महारानी की जो ये कष्ट है वो कैसे दूर होगा। सभी ऋषि मुनि के आश्रम में जाने लगे, महात्मा लोग
इधर उधर भागने लगे। जो नारद जी को जो चीज नहीं पता है वो हमें ऋषियों कैसे पता होगा? हाँ, सभी महात्मा लोग आश्रम से अदृश्य हो जाते और ऐसे घूमते घूमते बद्रिकाश्रम गए। और ये बद्रिकाश्रम में वहां सनकादि ऋषि मिले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं तो 5-5 वर्ष के दिख रहे हैं, लेकिन ये हजारों वर्षों के हैं। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है, ये कभी वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होंगे। हाँ, और वो जब उनके पास गए तो कथम ब्रह्मण दीन मुख, अरे नारद जी आपका ये जो मुख है ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है? और कुतस चिंता कुरो भगवान, नारद जी आपके मुख पे ये चिंता का विषय किस चीज का है? और पता है नारद जी आपका मुख अभी कैसे लग रहा है? जैसे किसी व्यक्ति का धन किसी चोर ने लूट लिया हो, वैसे स्थिति में जैसे आदमी का मुख होता है मनुष्य का, उसी तरह आपका मुख हो रहा है। पर ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप तो ऋषि है ना, ऐसा क्यों? वो सारी वृत्तांत बताते हैं। मैं गया था, ऐसी ऐसी जगह गया, और मैं भक्ति महारानी के दुख के निवृत्ति के लिए मैं भ्रमण कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई उपाय है तो आप बताइए। सनकादि महाराज कहते हैं, सुनो, ऐसे समय में एक ही एक साधन है जो उन्हें मुक्ति दे सकती है। कौन सी? सप्ताह वाचनम कुरु। यदि ज्ञान वैराग्य को पुनः युवावस्थान प्रदान कराना चाहते हैं नारद जी आप, तो आप सप्ताह वाचनम करो, आप भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए, उससे अवश्य उनकी कष्ट की निवृत्ति होगी। और बोले सुनिए, अब ये मेरे से नहीं होने वाला है, आप ही ये चीज कर दीजिए। बद्रिकाश्रम से थोड़े दूर आए, गंगा नदी के तट पर आनंद नामक एक, गंगा नदी के किनारे आनंद नामक एक तट है। तट पर भागवत कथा प्रारंभ की और भक्ति महारानी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। कथा प्रारंभ हुई, ऋषि मुनि सब आए, सबको आमंत्रण। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यदि कहीं भागवत कथा हो ना, तो जितने भी अपने सगा संबंधी है सबको फोन करना चाहिए, सबको सूचना देनी चाहिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में भागवत कथा हो रही है, आप लोग आइए। ये आयोजन करने की जिम्मेदारी ठाकुर की थी और यहां के बाद जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, जो कितने लोगों तक ये प्रसाद आप लोग पहुंचा पाते हैं। और वहीं गंगा नदी के तट पर भागवत कथा प्रारंभ हुई, और भागवत कथा प्रारंभ होते ही जब अंतिम दिवस आया ना, चमत्कार हो गया। क्या? भक्ति सुतौ स्तौ तरुणी गृहीत्वा, आनंद नामक तट पर कथा हो रही है और वहां पर भक्ति महारानी और वो जो ज्ञान वैराग उनके पुत्र हैं, युवावस्था को प्राप्त हो गए, भक्ति खड़ी हो गई, सभी दुखों से निवृत्त हो गई, नृत्य करने लगी वहां पर भक्ति महारानी। और नृत्य करते 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 जहां सनकादि मुनि कथा कर रहे थे, उस कथा पंडाल में पधारे और भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। हाँ, भक्ति महारानी नृत्य कर रही है वहां पर। देखिए, ये ऐसी भागवत सप्ताह है जिसके कारण हमारी दुख की निवृत्ति हुई है। आइए, अब ऐसे अवसर पर जो वृंदावन से झांकी के आए हैं, उनके नृत्य का हम लाभ लेंगे। भक्ति महारानी नृत्य कर रही है ना, क्यों? क्योंकि दुखों की निवृत्ति हुई है। ये ऐसा समय है, इसके लिए हमें लाभ लेना चाहिए। आइए वृंदावन की महिमा गाते हैं। बोले वृंदावन धाम की, भक्ति महारानी की। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे हैं, मोहे उठे है, मोहे उठे है विरह की प्रीत सखी, वृंदावन जाओगे।
राधे। भक्ति महारानी की जय हो। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। यदि मन में है जो हम भी खड़े हो तो खड़े हो सकते हैं। यदि यहाँ नृत्य करेंगे, भगवान के सामने नाचेंगे ना, तो दुनिया वालों के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खड़े होने की भाव से खड़े हो जाइए। भक्ति महारानी की जय, भागवत भगवान की जय। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मैंने लड़े रे भारी से पागल कर जानी, लड़े रे भारी से पागल कर जानी। मेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे नैन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। आप लोग बैठ जाइए। जो भी कथा श्रवणार्थी हैं बैठ जाइए। वो पीछे बैठे हैं, उनको दर्शन में दिक्कत हो रही है। जो भी कथा श्रवणार्थी हैं बैठ जाइए। जो पीछे बैठे हैं उनको दिक्कत हो रही है दर्शन में, सभी बैठ जाइए। हो गई, बैठे बैठे लाभ लीजिए। बैठे बैठे मीठी मीठी ताली बजाइए। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। तोहे कैसे दिखाऊं जीव सखी, वृंदावन जाऊंगी। तोहे कैसे दिखाऊं जीव सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली के साथ मीठी मीठी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई।
बरसे नीर सखी सावन जाओगे मेरे नैनन बरसे नीर सखी सावन जाओगे सावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे धारी से पागल कर डाले धारी से पागल कर डाले तोहे कैसे दिखाऊं हीर सखी सावन जाऊंगी तोहे कैसे दिखाऊं हीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे की हीर सखी वृंदावन जाऊंगी श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 ओ राधे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 ओ राधे राधे अलबेली श्री राधे। जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार कहे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला जाने ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे जाने ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 ओ राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे
श्री। यदि समय के हिसाब से ये रखना पड़ रहा है, यदि अभी जब कथा पूरी होगी तो इनके सेवा का लाभ एक बार और लेंगे हम आज। इनकी सेवा का एक लाभ और लेंगे जब कथा पूरी होगी अंत में। तब अपने मन को आनंदित करने के लिए, अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए ये साधन हमने रखा है। हालांकि ये देखा जाए तो कथा पीने की चीज है, कथा सुनने की चीज है। कथा में ऐसा देखा जाए तो अत्यधिक नृत्य का विधान नहीं है, नृत्य का विधान है। यहां पे भक्ति महारानी स्वयं नृत्य कर रही है। ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के हाथ अपने हाथ में लेकर के भक्ति सुतौ स्तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमयी का रूपा नृत्य कर रही है। देखिए देखिए ये भागवत कथा के कितनी महत्व है। हाँ, ये भागवत कथा के माध्यम से देखिए हमारे सारे दुख दूर हो गए। हमारे पुत्र जो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए थे, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि पुत्र युवा हो और माँ बूढ़ी हो। लेकिन यहां पे क्या था? माँ युवती थी और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। वहां नृत्य कर रही भक्ति महारानी, लेकिन वो समय कुछ और था। एक संत कहते हैं, जैसे भी हो अपना मन परमात्मा में लगाना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। शरणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्शनम। यदि हमारा मन कथा सुनने में लग रहा है तो कथा सुनना चाहिए। हमारा मन यदि अच्छे अच्छे पुराणों को पढ़ने में मन लग रहा है तो उसे पढ़ना चाहिए। यदि हमारा मन ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन श्रृंगार करने में लग रहा है तो श्रृंगार करना चाहिए ठाकुर जी का। और जो भक्त ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी उनका श्रृंगार करते हैं। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। कोई श्रृंगार करते हैं, कोई कीर्तन करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, कोई उपवास करता है। और सर्वस्मात्म निवेदनम, और कोई तो अपना सर्वस्व ही दान दे देता है। कौन? राजा बलि। बस जैसे हो, गा के हो, नृत्य करके हो, दुश्मनी करके हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो अपना मन परमात्मा में लगे, यही अपना ध्येय होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, पहले सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी। द्वापर त्रेता में 10,000 1,000 की आयु हुआ करती थी। लेकिन इस कलयुग में 100 वर्ष है। सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता था, द्वापर त्रेता में जो हजारों वर्ष समाधि लगाने से जो फल मिलती थी, वही फल इस कलयुग में केवल कीर्तन से मिलता है। तो जैसे हो मन लगाना चाहिए। इस भक्ति महारानी इस कथा के प्रभाव से तरुणी हो गई, नृत्य करने लगी। नारद जी संदेश देते हैं, ये कल्प वृक्ष है और यहां पे यदि कोई भी कामना करते हैं तो अवश्य पूरी होती है। सौनकादि ऋषि मुनि फिर से प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज, आपने जो भक्ति महारानी की कथा सुनाई, हमें ये बहुत ही अच्छा लगा। और इस भक्ति महारानी की कथा से हमारा जो मन है इस भागवत कथा में और ही दृढ़ हो गया है। ये कलयुगी जो लोग हैं ना, जीव, हम आप जैसे, जब तक इसे 2-4 उदाहरण नहीं मिलता है ना, तब तक विश्वास ही नहीं होती है। यदि कोई कह दे वहां जाओ, वहां जाने से कुछ न कुछ अच्छा होता है, तो बिना विचार के वहां 2-4 10 लोग 100 1000 लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उस चीज की परीक्षण नहीं करते वहां पे होता क्या है वहां पे, उस जाने से क्या होता है। लेकिन यहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहे और प्रमाण।
सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, अब एक दूसरी कथा सुनाता हूं, अद्भुत कथा है, एक ब्राह्मण की कथा है, उसे सुनो। जयश्री, सभी लोग मुस्कुरा के जयश्री, कथा मुस्कुरा के सुननी चाहिए। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस् मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। सुनो शौनकादि, आत्मदेव नामक ब्राह्मण था, सर्ववेद विशारदः, सभी वेदों में पारंगत, द्वितीय इव भास्करः, वो दूसरे सूर्य के समान थे, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे। लेकिन एक बड़ा दुख का था, उस ब्राह्मण को कोई संतति नहीं थी। वह दुखी रहता था, जीवन के आधे वर्ष में प्रवेश कर गया। यदि किसी गांव में यदि शिवालय न हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। यदि किसी कुल में हरि भक्त न हो तो उस कुल को त्याग कर देना चाहिए। और यदि किसी कुल में पुत्र न हो तो उस कुल को धिक्कार है। लेकिन धिक्कुलम संतति बिना, घर में पुत्र होनी चाहिए। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कभी आगे, 2-3 दिन और है। सूत जी महाराज, चलो अभी चर्चा कर लेते हैं, बाद की बात बाद में। जयश्री, तो सौनकादि मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, क्या जिसकी पुत्र नहीं है उसको मुक्ति नहीं होती है क्या? उसका मुक्ति कैसे होगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं, जिसकी पुत्र नहीं है और उसका यदि शरीर छूटता है तो ऐसे पुरुष को किसी अन्य को गोद लेना चाहिए, क्योंकि बिना पुत्र का शरीर त्यागना उचित नहीं होता है। पुत्रम त्रायते नरकम, जो नरक से दूर कर दे और मोक्ष को दे दे, वो है पुत्र। तो नरक से दूर कैसे होगा? तो हमारे जाने के बाद यदि हमारे प्रति कोई श्राद्ध करता है, कोई पिंडदान करता है, श्राद्ध का भी अर्थ बहुत, इस पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध शब्द से कई लोगों का मन विचलित हो जाता है। कैसे? श्राद्ध मतलब मन में आता है, यदि कोई व्यक्ति मरा है तो उसके पीछे किया हुआ श्राद्ध, अथवा उस व्यक्ति की तिथि आती है साल में तो श्राद्ध। ऐसा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य को श्राद्ध कहते हैं। कैसे? जो भी कार्य हम कर रहे हैं और उसमें यदि हमारी श्रद्धा हो रही है तो उसे श्राद्ध करते हैं। कैसे? यदि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं घर में तो एक वाक्य आता है, ब्राह्मण वर्ण श्राद्ध, अर्थात यदि ब्राह्मण को यदि हम वर्ण कर रहे हैं तो कैसे वर्ण करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक वर्ण करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि हमारा शरीर ये छूट रहा है तो हमारे पीछे कोई श्रद्धा पूर्वक कर्म करे, ऐसा कोई होना चाहिए। तो यदि उसका पुत्र नहीं है तो फिर, तो यदि जिसका पुत्र नहीं है तो उसके पुत्री का पुत्र अर्थात नाती भी यदि उसके प्रति पिंडदान करता है तो भी उसकी मोक्ष होती है। अथवा यदि उसे घर में कोई भी संतति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी ऐसी बातें बहुत कम जगह सुनने को मिलती है। जयश्री, तो जिसके घर में संतति है ही नहीं उसके लिए महाराज, तो जिसके घर में संतति नहीं है उसके लिए, उसके प्रति, उसके मरने के बाद उसके कुल गुरु अर्थात ब्राह्मण को अधिकार है उसके प्रति श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का। इसीलिए गांव में आपको याद होगा आप लोगों को, जो कभी भी कुल पुरोहित बदली नहीं जाती है। तो इसीलिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो पूछते हैं, कुंडली देखते हैं तो क्या पितृदोष लगा है? तो जो अपने कुल पुरोहित का त्याग करता है उसे भी पितृदोष लगती है। तो कई लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज हमारे जो कुल पुरोहित थे अब वो कुल पुरोहित जैसे रही नहीं, तो मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, स्त्रियों का संग करते हैं, ऐसे को मैं क्या कुल गुरु बना लूं? जी हां। क्यों? आप लोग सोचेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, किसी भी ब्राह्मण को जो दुराचारी है, मदिरा पान करता है,
उसको हम गुरु बनाए जो हमारे कुल। कभी भी कुल पुरोहित का त्याग नहीं होता है। कैसे आपको बताते हैं। एक बार जयश्री, आजकल की गायों को आप देखते हैं, गाय जैसे तैसे जहां तहां घूमती रहती है, कभी कचरा खाती है, कभी बिष्ठा खाती है ना। आपने देखा है कभी कचरा खाते हुए, थैलियां खाते हुए, कचरा खाते हुए। तो वो गाय जब कचरा खा करके, गंदी खा करके, प्लास्टिक खा करके जब हमारे द्वार पे आती है गाय, तो क्या हम रोटी नहीं देते हैं जयश्री? उस समय हमारी भावना कैसी होती है? ये गौ माता है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। वो क्या खा के आई है, कहां से आई है, ये हमें नहीं देखना है। हमें जो श्रद्धा से जो कार्य करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही। हमारे यदि कोई भी कुल पुरोहित हैं, मदिरा पान करते हैं, अन्य दुराचार कर्म करते हैं, तो ये उनका अपना काम है। वो अपने कर्मों को, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। यदि हम उनके पास जाकर के यदि उनका पूजन करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनसे जो हमें मिलना चाहिए मिलता ही है। कैसे? जैसे गौ माता की पूजन से मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, औरों का नाम नहीं आया है, गौ और ब्राह्मण का विधान आया है। कभी भी कुल पुरोहित का त्याग नहीं करना चाहिए। वो कुल पुरोहित हमारे कुल के हित के लिए होता है, तो वो हमारे प्रति जो भी कर्म करेंगे उससे हमारा कल्याण होता है। और दूसरा, गोद लेकर भी हम कर सकते हैं। यदि कोई संतति भगवान की कृपा से नहीं मिली है, तो किसी न किसी को गोद ले लेनी चाहिए, उसे अपने पुत्र बनाना चाहिए। जयश्री, उस आत्मदेव को संतति थी ही नहीं, बड़ा दुखी रहता था। भगवान की कृपा से ज्ञान तो बहुत था, अगाध ज्ञानी था, सूर्य के समान था, दुखी रहता था। एक दिन मन में विचार आया, अब घर में संतति है नहीं, अब जीने से क्या मतलब, चलो अब इस शरीर को हम त्याग देते हैं। अच्छा कैसे? क्या हम विष पान कर ले? क्या हम नदी में कूद जाए? ना ना, ऐसा नहीं करेंगे। हम जंगल जा रहे हैं, वहां जाएंगे, यदि मैं विष पान करूंगा, शरीर का अंत होगा, ये लोग जला देंगे, राख हो जाएगा। जल में जाएगा, शरीर को जला देंगे, राख हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं करेंगे। हम जंगल में जाएंगे, यदि किसी जानवर का एक दिन का यदि आहार में बन जाऊं तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं जंगल जा रहा हूं और मैं किसी एक जानवर का आहार बनूंगा एक दिन का। और ऐसा विचार करके ब्राह्मण जंगल में गए। ऐसा विचारे तो नहीं थे ना। जब गए अंदर में, जंगल में गए, उस ब्राह्मण को भूख लगी, प्यास लगी। भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। बगल में, नजदीक में एक तालाब था, तालाब के पास गए और वहां जाकर के कुल्ला चवनी किया, पानी पिया ब्राह्मण ने। उनकी नजर एक कुटिया पे पड़ी, जल पिया, पी करके कुटिया में गए। वहां देखे कि महात्मा बैठे थे। जयश्री, मुस्कुरा के, जयश्री। जब वो ब्राह्मण कुटिया में गए, देखे कि ब्राह्मण बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। वहां पे गए, ब्राह्मण को देख के पूछे कौन है, परिचय बताइए। ब्राह्मण ने, मैं आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी के तट पे मेरा घर, कोई संतति नहीं है। मैं ऐसे विचार करके आया हूं, कोई जानवर एक दिन का, किसी जानवर का एक दिन का आहार बन जाऊंगा मैं। और गए। महात्मा बोले, यहां क्यों आए हो? प्राण नहीं त्यागना चाहिए। कभी भी जीवन में याद रखना, भागवत जी से संदेश मिलती है, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। बहुत पाप होता है, हाँ, इससे बहुत पाप होती है। कभी मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, अपने घर को जाओ, उठो उठो, अपने घर को जाओ। ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए। जब तक हमारी आयु रहेगी ना,
तब तक हम प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। ना ना ब्राह्मण, अपने घर जाओ। ब्राह्मण बोला, ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर जाने के उद्देश्य से नहीं आया हूं, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने आंख मूंदी, देखी, क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुझे मुनीश्वरा। अरे ब्राह्मण, ये क्या, इस जन्म में तो क्या तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है? जैसे ही वाणी सुने रोने लगे ब्राह्मण देवता। महाराज, तब तो मैं यहीं पे ही मरूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। महात्मा बोले, ये क्या है? वो ब्राह्मण देवता वहीं पे सर पटक के अपनी प्राण त्यागने लगे। उठो उठो, ना ना, आज मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे संतति की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण देवता को दया है। वो महात्मा बोले, उठो। विचार किए महात्मा, ये मेरे द्वार पे आकर के मरेगा तो ब्रह्महत्या का पाप हमें लगेगा ना, हम इसके लिए कुछ करते हैं। गए अंदर में, कुटिया में गए, एक फल निकाल करके बोले, ब्राह्मण ये फल ले लो, घर जाओ और घर जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, कहना स्वच्छ नहा ले, पूजा कर ले, ये फल को खा ले। ब्राह्मण, इससे जरूर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं अपने तप के बल से तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे नसीब में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, कोई संतति ही नहीं, पुत्र की क्या बात है। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए, आए, घर आए, सुने, बोले, देवी देवी, बाहर निकली, क्या हुआ क्या हुआ? देवी, मैं आज मरने की भावना से जंगल में गया था, एक महात्मा मिले थे, मैं वहीं मरने लगा। वो महात्मा को बड़ी दया आई, मुझे फल दिए हैं, ये फल आप खा लो। उसका नाम क्या था? धुंधुली। धुंधुली अर्थात जिसकी बुद्धि धुंधुली है, जिसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है आगे करना क्या है। ब्राह्मण देवता फल दिए, धुंधुली ने फल ली हाथ में, विचार करने की क्या ब्राह्मण देवता कहां से फल ले करके आए हैं, कितना अच्छा है, संतति नहीं है, इसे खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा होगा, गांव में आग लगेगी, चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूंगी। ये ब्राह्मण तो यज्ञों में बाहर रहते हैं, ना ना, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। नजदीक में उसकी एक बहन रहती थी, बुला ली उसे, देख देख, ये तेरे जीजाजी है ना, ये फल दिए हैं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन नहीं खाऊंगी तो प्रत्युत्तर में क्या बताऊंगी, मैं फल नहीं खाई। उसकी बहन वैसे ही थी, बोली, सुन, हमारे बहुत संतति है और भगवान की कृपा से मैं गर्भवती भी हूं। सुनो, यदि इस फल की परीक्षा ही लेना है ना, तो ये काम करो, ये फल उस गौ माता को खिला दो, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी ना। और मैं गरीब हूं, जैसे ही संतति होगी मैं गुप्त रूप से मैं ये पुत्र तुम्हें दे दूंगी और इसके बदले में कुछ धन हमें पति को दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। देखिए, विचार करने वाला भी कैसा होता है, इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि राजा को, यदि कोई मंत्री को विचार देने लगे ना, तो उस राज्य का विनाश हो जाता है। इसलिए सलाहकार कभी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। गलत सलाह मिला, बुद्धि उसकी धुंधुली, फल को गाय को खिला दिया अपने न खा करके, बहन के बातों में आ गई, नाटक करने लगी, आत्मदेव को अपने से दूर रखने लगी, अपने उदर में कपड़ा बांधने लगी। समय नजदीक हुआ और उसके घर में, उसकी बहन के घर में एक बालक का जन्म हुआ। गुप्त रूप से वो बालक उसकी बहन धुंधली को लाकर के दे दी। धुंधली ने सुबह सुबह अपने पति से कहते, देखिए पतिदेव, हमारे घर में पुत्र हुआ है, हमारे घर में पुत्र हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए,
हमारे घर में आज देखो, हमारी जीवन की आधी आयु बीत चुकी है, तब जाकर के हमें ये संतति मिला है। मैं नामकरण करूंगा इसका, मैं नामकरण करूंगा। धुंधु बोली ना, ये नामकरण मैं आपको नहीं करने दूंगी। कष्ट कौन भोगा? मैं भोगी। 9 महीने किसने रखा? मैं रखी। तो नाम कौन रखेगा? नाम भी मैं रखूंगी। और जैसा अपना नाम जयश्री, वैसे ही अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी। कुछ दिनों के बाद उस गौ के उदर से भी एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बहुत ही विचित्र बालक था। सारा संपूर्ण तो मानव की तरह था, लेकिन उसका जो कान था वो गौ की तरह था। इसके लिए नाम पड़ा गौकर्ण महाराज की जय। ऐसा वर्णित है। दोनों को जब गुरुकुल भेजते थे तो गौकर्ण जी महाराज तो अध्ययन किया करते थे, लेकिन धुंधुकारी को मन नहीं लगता था। बच्चे को परेशान करना, कलम तोड़ देना, बच्चे को उठा के कुएं में डाल देना, कुछ बड़ा हुआ घर में आग लगा देना। एक दिन अपने पिता को बुलाया। किसने? गौकर्ण जी महाराज। बोले महाराज जी, पिताजी, मैं अब जंगल की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे स्मरण करिएगा। ऐसा अपना पिता से कह करके गौकर्ण जी महाराज जंगल में चले गए। इधर पुत्र से बहुत दुखी होने लगे आत्मदेव जी। दिन प्रतिदिन घर में शिकायत आना, आपके पुत्र ने ये किया, आपके पुत्र ने ये किया, आपके पुत्र ने ये किया। बहुत दुखी होने लगे। याद आई अपने पुत्र की, गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण जी महाराज से कहते हैं, हे पुत्र, अब मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब तुम जल्दी से आओ, अब मुझे क्या करना चाहिए ये हमें ज्ञान दो। जैसे अपने पुत्र का स्मरण गौकर्ण महाराज जी सामने, पुत्र, इस संसार में हमें बहुत मान सम्मान मिला है। भगवान की कृपा से धन भी बहुत मैंने कमाया है, लेकिन ऐसा कुपुत्र पाकर के मैं बहुत दुखी हुआ हूं। एक संत भी कहते हैं, कैसी पुत्र होनी चाहिए? घर में 100 पुत्र या 1 पुत्र। नौचो तारा गना अपि, यदि आकाश में देखते हैं आप, हजारों करोड़ों ताराएं मिल करके जो प्रकाश नहीं दे पाता है वो अकेला चंद्रमा देती है। तो हमें 100 पुत्र नहीं चाहिए। हमें कैसी चाहिए? हमें चंद्रमा की तरह एक ही पुत्र चाहिए। और यदि सतपुत्रम, यदि घर में सतपुत्र न हो ना, तो इससे अच्छा बिना संतति के रहे वो ठीक है, लेकिन घर में कुपुत्र नहीं होना चाहिए। एक संत और कहते हैं, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो क्यों हम धन का संचय करें? इसके लिए करें जो हम धन छोड़े और उस धन से वो और पाप करे। और यदि पुत्र सपूत है तो फिर भी हम क्यों धन संचय करें? वो अपने बड़ा होगा, अपने धन कमा लेगा, फिर हमें चिंता ही नहीं है। इसलिए कुपुत्र से अच्छा है पुत्र न होना। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, सुनिए पिताजी, जब अपनी बुद्धि काम करना बंद कर दे उस समय शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। किसकी आश्रय? शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। हर एक समस्याएं का समाधान है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति तेन रहा। जहां मन किया वो काम किए, कभी ये काम करना है कभी वो काम करना है, तुरंत करने लगे। ऐसा कौन करता है? ऐसा बानर करता है। उस डाले पे कूदा, उस डाले पे कूदा, उस डाले पे कूदा। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। जहां जहां मन किया वहां वहां कूद गए। ऐसा काम किसका है? बानर का है। यदि हम भी ऐसा करते हैं तो हमारे में उसके में कोई फर्क नहीं है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति ते गच्छन्ति नराः। जो शास्त्र कहता है उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं
तो हम नर कहलाने के लायक हैं। पिताजी, देहे स्तिमां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, आप किस पे मोह कर रहे हैं? देहस्थिमाम सरुधिरे, ये इस रुधिर पे आप मोह है आपका, ये हड्डिये पे मोह है आपका। भीमतिम त्यजतम, पिताजी यदि इस रक्त पे, इस मज्जा पे, इस हड्डी पे यदि मोह है तो उसको त्याग कीजिए। देहस्थिमाम सरुधिरे भीमतिम त्यजतम, त्याग कीजिए इसका। जाया शिशु सदा विमुताम विमुञ्च, यदि आपको अपने पुत्र पे मोह है ना, इस मोह को त्याग कीजिए। अपने पत्नी पे मोह है, उसका भी त्याग कीजिए। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम, देखिए ये जो संसार आप देख रहे हैं ना पिताजी, ये संसार कैसा है? क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताश्री, वैरागी बनिए, संतों की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, त्याग कीजिए इनका, ये सब छोड़िए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, ये संसारिक जो धर्म है उसका त्याग कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अपनी तृष्णाओं को त्याग कीजिए। क्या करें, हर एक शब्द ऐसी आती है ना जिस पे गहन चर्चा करने का मन करता है, लेकिन उस शब्दों पे यदि चर्चा करने जाए तो कथा रह जाती है। जही काम तृष्णाम, अपने तृष्णाओं को कम करनी चाहिए। पता है, यदि हम अपनी साधन बढ़ाएंगे तो हमारी साधना कम हो जाती है। साधन जैसे घर में एसी लगा ली, गाड़ी ले आए, पंखा लगा ली, बंगला ले ली, तो जैसे जैसे हम साधन लेंगे ना, हमारी साधनाएं कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी साधनाएं कम होती जाएगी ना, वैसे वैसे हम इस संसार के सामाजिक माया में लिप्त होते जाएंगे। हाँ, तो आप इसको त्याग कीजिए। धर्मम भजस्व सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णाम। पिताजी, आप साधुओं की सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। पिताजी, आप जब किसी का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो उन संतों के संग में उन संतों को आपको अवगुण नहीं देखना है, आपको गुणों को देखना है। हाँ, और प्रतिदिन कथा सुननी है। इस कलयुग में जो भी कथा सुनता है, सत्संग करता है, उसे कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। तो कथा सुननी चाहिए। कथा के संदर्भ में आपको एक दृष्टांत में सुनाता हूं। जयश्री, जोर से जयश्री, एक बार मुस्कुरा के जयश्री। कथा में जो कोई भी जाता है ना, उसे कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। क्या मिलता है? एक सेठ की कहानी सुनाता हूं मैं। एक सेठ थे, नास्तिक सेठ थे, बहुत नास्तिक, कथा के नाम से दूर भागा करते थे, लेकिन उसकी पत्नी ही वैसे धर्म को आचरण करने वाली थी, और बार बार कहती है अपने पिता, स्वामी जी कथा में जाइए, सत्संग कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, अब इतनी जिद करती है तो एक दिन कथा में जाना ही पड़ेगा। अब बात तो माननी पड़ेगी ना तेरी। चलो मैं कथा में जाऊंगा, पर कथा में तू नहीं जाएगी, मैं अकेले जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा, आप अकेले जाइए। कथा का समय प्रारंभ हुआ। सेठ जी थे,
मान सम्मान तो समाज में बहुत था उनका। जैसे आए सेठ जी आए, सेठ जी आए, सब उठ के खड़े हो गए। सेठ जी आए, सब मान सम्मान के साथ 2 4 10 लोगों के साथ लेकर के आगे बिठाए। आइए 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 आइए, सेठ जी यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी आए, बैठे, कथा प्रारंभ हुई। सेठ जी को नींद लग गई। जयश्री, एक बात है, कथा में नींद भी खूब आती है। यदि कथा में नींद भी आती है ना, तो यहीं आके सो, पर कथा सुनो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, इस कथा से आपको पता चलेगा। आए सेठ जी को लगी नींद। पूरी कथा पूरी हो गई, सभी श्रोता लोग अपने अपने घर चले गए, प्रसाद वितरण हो गई। आयोजक बोली ये कौन है? अरे अरे सेठ जी है, सेठ जी उठिए उठिए, सेठ जी जाइए जाइए, अब समय हो गया। पूरी कथा में वो सेठ जी क्या सुने, आइए बैठिए जाइए। सेठ जी को लगा ये बड़ा मंत्र मिला है। घर गए, अरे वाह, कथा में कितनी आनंद आई हमें, देखो कितना मान सम्मान मिलता है। पत्नी बोली वो ठीक है, पर आपने कथा में सुने क्या? अरे वो सब ठीक है, पर मान सम्मान बहुत मिला। कथा में 3 चीज मिला। क्या? मैं जब गया तो लोग बोले आइए, मैंने सुना बैठिए, और फिर मैं सुना जाइए। उसकी पत्नी बोली ये बहुत बड़ा मंत्र, इसका आप जप करो, खूब जप करो इसका। खूब जप करने लगे। एक दिन एक चोर आया उनके घर में, रात्रि में बैठ के जप कर रहे थे। जयश्री, आप लोग विचार करके महाराज जी ऐसी कथा सुनाइए, भागवत की छोड़िए, ऐसी कथा खूब अच्छी लगती है। और दूसरी, वो जो वृंदावन से आए हैं उसकी आप नृत्य हमें दिखाई, वो भी बहुत अच्छी लगती है ना जयश्री? सेठ जी जप करने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। चोर घुसे, चोर को सुनाई दिया आइए। चोर बोला एकदम मुझे देख लिए सेठ जी। धीरे से अंदर आए, फिर बैठिए बैठिए बैठिए। अब लगता है चोर अब पकड़े गए हम। चोर आके बैठ गए। सेठ जी का आंख बंद था, वो जप कर रहे थे। जब सेठ बैठ गए, जाइए 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 जाइए। चोर ने बोला ये जाइए मतलब ये क्या है? आइए बैठिए जाइए। अब लगता है हमें सेठ जी देखे इसलिए बुलाए, हमें बैठाए, और लगता है इन्होंने मेरी पहचान कर ली है, ये कौन है, अब इसलिए बोलते हैं जाइए और सुबह हमें ये दंड देंगे। वो जो भी उनके पास धन था वो सारा धन सेठ जी को दे दिया। बहुत सारा धन था, चुरा करके लाया था। सेठ जी बोले सेठ जी ये धन है, आप इसे रखिए, किसी को मत बताइएगा कि मैं आपके घर में चोरी करने आया था और मैं चोर हूं। जो बोलेंगे प्रतिदिन चोरी करके सारा धन मैं आपको ही दे दिया करूंगा, उसमें से थोड़े बहुत हमें खर्चे को दे दीजिएगा। यदि राजा को पता चलेगा तो राजा कारागार में बंद कर देगा, बहुत दंड देगा। उसी समय ठीक है जाओ। चोर चला गया सारा धन दे करके। पत्नी को उठा, उठो 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 उठो। देखो देखो कथा में जाने से कितना बड़ा लाभ मिलता है। चोर लोग अपना धन दे करके हमें जा रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या है? अब तो मैं डेली कथा में जयश्री, हाँ, एक क्षण भी यदि कथा का हमें मिलता है ना, वो हमें पूरे जीवन को सुधार करके रख देता है। यदि गाड़ी की रिपेयरिंग करनी हो तो गैरेज में जाना चाहिए। कहाँ? गैरेज में। और यदि मस्तिष्क की धुलाई करनी हो तो कहाँ आना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए। तो यदि मस्तिष्क की धुलाई चाहिए तो सत्संग में आना चाहिए। है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कई जगह सुनने को मिलती है। क्या है ये कथा? क्या मिलती है इस कथा से? पंडित जी का काम है कथा सुनाना, लेकिन यदि सही मन से एक क्षण भी संत का संग मिल गया ना, तो वही क्षण आपके जीवन का कल्याणकारी बन जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे जयश्री? सेवा कथा रसम हो नितराम देवत्वम। और जैसे ही उनके पुत्र ने कहा, वैसे ही उनके पुत्र के कहने अनुसार एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विधाय, जैसे ही पुत्र ने कहा छोड़िए ये सब, आत्मदेव जी सभी का त्याग कर दिए, उसी समय छोड़ दिए, चले गए जंगल में।
वहां जाकर के संतों का संग करने लगे, कथा सुनने लगे दिन प्रतिदिन। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, वहां जाकर के प्रतिदिन भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। पाठ पूरा हुआ, समय आया, उनकी मुक्ति हो गई। इधर धुंधकारी बहुत दुख देने लगा उनको। और एक दिन सारा धन तो लुटा चुका था, माता से कहा माँ धन दे। माँ ने धन देने से मना की। माँ बोली धन बचा ही क्या है, सारा धन तो तूने लुटा दिया है। माँ को डांटा, मारा, पीटा। माँ कुएं में गई, कूद करके अपनी प्राण को त्याग कर दी। अकेला बचा धुंधुली, कोई न रोकने वाला न कोई टोकने वाला। 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया। जो धन था वो धन उन वेश्याओं पे लुटाने लगा। वो 5 वेश्याएं कोई और नहीं, वो 5 वेश्या हमारे शरीर में निवास करती है। जय श्री। वो 5 वेश्याएं हमारे शरीर में निवास करती है। वो धुंधुकारी कोई और नहीं, वो धुंधुकारी हम और आप हैं। हम आपको ज्ञान की दृष्टि से बताते हैं, सुनिए। 5 जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, यही वो 5 वेश्या है। कौन सी? आंख। ये आंख क्या चाहती है? अच्छी अच्छी चीजों को देखे, अच्छी अच्छी चीजों को देखने को मिले। कान क्या चाहती है? अच्छी अच्छी चीजों को सुनने को मिले, कुछ सुने। अब इस कान है, इसका क्या उपयोग करना है? कथा सुनने में उपयोग करनी है, अथवा किसी की चुगली सुनने में उपयोग करना है, वो हमारे हाथ में है। ये आंख है, ये हम भगवान की दर्शन करने में उपयोग करें, अथवा कहीं गलत दृष्टि से कुछ अन्य चीज दर्शन करके आए, ये हमारे हाथ में है। ये नाक है, ये अच्छी अच्छी चीज सूंघने को चाहती है, अच्छी चीज सूंघे। अब ये नाक है, सूंघने को मांगती है, इंद्रियां है ना, मांगती है। अब इसे हम क्या सूंघाए, वो हमारे हाथ में। ये चमड़ी है, ये स्पर्श के लिए चाहती है। अब भगवान का स्पर्श करे या किसका स्पर्श करे, ये हमारे हाथ में है। और ये 5 वेश्याएं घर में बांध करके लाया। अब देखिए एक बात और बताता हूं। जय श्री। ऐसे एक 5 जीव हैं, यदि एक के पास यदि एक चीज होती है ना, तो वो उसके मृत्यु का कारक बन जाता है। बताते हैं, मछली के पास जो है ना, उसे जिह्वा की शक्ति, वो मछली क्या चाहती है? अच्छी अच्छी चीज हम खाएं। आप देखे होंगे कि जो मछुआरा होता है, अथवा कोई ऐसा गांव के बच्चे लोग जो बंसी बनाते हैं, बंसी, उसमें आटे लगा करके नदी में, तालाब में मछलियां मारते हैं। तो उसमें क्या है? मछलियों की झुंड रहती है, और उस मछलियों के झुंड में वो उसका साथी देख रहा है कि मेरा साथी गया है, बंसी में लगा हुआ आटा खाया है, बंसी में गथा है, छटपट करते हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए ऊपर भागा है। फिर भी उसके साथी जो है देख करके समझ नहीं पाते हैं। वो भी जाते हैं खाने के लिए, बंसी में गथता है और मारा जाता है। किसके लिए? सिर्फ जीभ के लिए। इसीलिए कई संत कहते हैं, जीभ को सुधारो जीवन सुधर जाएगी। किसको सुधारो? जीभ को सुधारो। इसीलिए संयम होनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बड़े बड़े संत लोग होते हैं ना, वो स्वपाकी होते हैं। स्वपाकी अर्थात तो वो किसी के बनाए हुए अन्न को नहीं खाते हैं, वो स्वयं पकाते हैं, स्वयं खाते हैं, उसका परीक्षण करके खाते हैं। इसलिए खान और पान पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम आगे आपको कथा सुनाएंगे, जो अन्न खाकर के कैसे महाराज भीष्म की बुद्धि भ्रमित हो गई थी, हम सुनाएंगे आगे। जीभ पे हमेशा कंट्रोल होनी चाहिए, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके दिए हुए हाथों का खाना है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कान, सांप को सुनने की शक्ति बहुत है, और जो सपेरा होता है ना, वो बीन बजाता है, बीन बजाते बजाते सांप सुनता है, और बीन की ध्वनि सुन करके सांप भागा हुआ आता है सपेरा के पास, और सपेरा उसे पकड़ लेता है। किसके लिए?
कान के लिए सिर्फ। हिरण को सूंघने की शक्ति है, उसके पास उसकी कस्तूरी मणि है, कौस्तुभ है उसके पास, और वो सूंघने के लिए उसी के पीठी में है, उसके पास है, लेकिन वो भटकता रहता है, वो कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, और दौड़ते 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 हिरण मारी जाती है। किसकी शक्ति है? सूंघने की शक्ति है। हाथी जो है ना, हाथी को स्पर्श करने में बहुत मजा आता है। तो बड़े बड़े जंगल में जो हाथी कैसे पकड़ते हैं, जो अब पता चलता है आगे हाथी इस साइड है, तो एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं, उस पे धूल मिट्टी आदि कुछ पत्ते रख करके उसको पता न चले ऐसा कर देते हैं, और सामने ठीक मिट्टी की हथनी बना देते हैं। वो हाथी क्या सोचता है, हथनी आई है, दौड़ते हुए हाथी जाता है और चमड़ा स्पर्श के चक्कर में उस गड्ढे में कूद जाता है हाथी, और बांधा जाता है, और अपने प्राण को वो त्याग देता है सबके पास एक ही। मछली के पास क्या है? सिर्फ जीवा है। सर्प के पास क्या है? सिर्फ कान है। हाथी के पास क्या है? सिर्फ स्पर्श की शक्ति है। एक पतंग करके, कीट करके एक आता है, जब बारिश का समय होगा ना, तो आप देखेंगे कि लाइट पे कीड़ियां दौड़ती है, कीड़ियां। तो अभी तो लाइट हो गई है, गांव में पहले क्या है, लोग आग जलाते थे गर्मी के समय में जानवरों के लिए और ठंडी के समय में अपने लिए। तो उन्हें देखने की शक्ति इतनी तीव्र होती है ना, जो जैसे ही आग दिखा तुरंत दौड़ा उस पर, और क्या है, वो जीव जल करके मर जाता है। किसे? सिर्फ आंख देखने के लिए। इस जीवों के पास एक एक वस्तु है जिसके कारण उसके वशीभूत होकर के वो अपना प्राण त्याग देता है, और मनुष्य के पास ये पांचों के पांचों है, तो क्या हो सकता है। इसके लिए उन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है, हमारे पास बुद्धि होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बस में रखने के लिए। 5 वैश्याओं को ले आया उन्होंने, उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा ये तो इसका सारा धन खत्म हो गया है, चोरी करके लाता है राजाओं से, देखो एक दिन पकड़ा जाएगा, ये तो मारेगा ही। और पूछा किसके लिए जाता है? हमारे लिए, हमको भी ये राजा के द्वारा मरवा देगा। एक काम कर, इसको मार दे, जो भी धन है लेके हम लोग भाग जाएंगे। एक दिन प्लान बनाई, रात्रि का समय में मदिरा खूब पान कराया। जब वो अपना सुध खो दिया, धुंधुकारी ने 2 वैश्याएं इधर से 2 वैश्याएं इधर से रसरी लेकर के उसके गले में बांधी, खींचने लगी। उसका प्राण नहीं निकल रहा था। जो पापी होता है ना, उसका प्राण जल्दी नहीं निकलता है। जयश्री, यदि किसी का प्राण जल्दी नहीं निकल रहा है, खटिए पे 2-4 साल किसी को सहारे लेकर के जी रहा है, मल मूत्र उस खटिए पे त्याग कर रहा है, तो समझ लेना ये बहुत बड़ा पापी था। कटु है, सत्य है। जयश्री, इसलिए धर्म करना चाहिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने मरण को सुधारने के लिए। हाँ, मर नहीं रहा था। एक क्या की, तप्तांगरस मुहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपुः, लाल लाल अंगारा लेकर के आई, उसके मुंह में ठूसने लगी, और उस लाल अंगारे से उस धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन धुंधुकारी महाप्रेत बन गया। जो भी धन था, धन लेकर के 5 वैश्याएं भाग गई। वही भागने से पूर्व वही घर में गड्ढे खोन करके धुंधुकारी को वहीं दबा दी, चली गई। पता चला गौकर्ण जी महाराज को मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। वो जहाँ जहाँ गए तीर्थों में, सभी जगह उन्होंने पिंडदान किया अपने भाई के लिए। पिंडदान किया उन्होंने। तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। जब वह गौकर्ण जी महाराज एक दिन नगर में आए, गांव में, पता चला कि हमारे भाई की मुक्ति नहीं हुई है, महाप्रेत हो गया है। गांव वालों को डरा रहा है, कभी भूत बन के, कभी प्रेत बन के, कभी बैल बन के, कभी हाथी बन के। आए जब गौकर्ण जी महाराज घर में, तो गौकर्ण जी महाराज को डराने लगे, जोर से हुंकार शब्द बोल के डराने लगे। गौकर्ण जी महाराज बोले, कौन हो तुम? कौन हो?
सामने आकर के प्रकट हो गया। बोलने की शक्ति नहीं थी उसके पास। हाथ में जल लिए गोकर्ण जी महाराज, उसके ऊपर जल का छींटा दिए। थोड़ी सी राहत मिली, सांत्वना मिली उसे। वो प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मण त्वम नाशितम मया। मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोष्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधुकारी मेरा नाम है। ऐसी गति कैसी हो गई तुम्हारी? स्वकीय नैव दोषेन, मैंने अपने कर्मों के द्वारा मैंने अपनी मरण बिगाड़ ली और मैं महाप्रेत हो गया हूं। अरे भाई, मैं तो तेरे लिए जहां जहां गया, बद्रिक आश्रम गया, हरिद्वार गया, गया जी मैंने श्राद्ध किया, मुक्ति नहीं हुई। हाँ, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। भाई, यदि मेरी श्राद्ध गया जी में जाकर के 100 श्राद्ध करेंगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। कैसे मुक्ति होगी पता नहीं। आप मेरे मुक्ति का साधन हो दिए मेरे भाई। चिंता हो गई गोकर्ण जी महाराज को। प्रातः काल उठे, वह भगवान सूर्योपासन करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। भगवान खड़े हो गए, बोलो आज क्या है, आज क्यों रोका हमें? प्रभु, मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई है, वो प्रेत बने हैं, वो भटक रहे हैं, हमारी भाई की कैसे मुक्ति होगी? भगवान सूर्यदेव कहते हैं, सप्ताह वाचनम करो, अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत जी का आयोजन करो, अपने भाई को कथा सुनाओ। और आयोजन किए। एक 7 गीठा का बांस लेकर के अपने भाई को आवाहन करके रख दिए। सभी गांव वालों को आमंत्रण दिए, सभी कथाओं लेगी। पहले दिन की कथा हुई और कथा जब पूरी हुई तो अजीब घटना घटी, बांस जोर से फटी। सभी बोले क्या हो गया ये? किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन, तीसरे दिन घटी, तीसरे गंती फटी, चौथे दिन, चौथे, 7वें दिन 7वीं गंती फट गई और उस बांस के बीच से एक दिव्य पुरुष निकला। वो कोई और नहीं, धुंधुकारी था। वो धुंधुकारी देवत्व को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज बोले, कौन है आप देवत्व में कहां से कैसे आए? बोले, मैं वही भाई हूं जो महाप्रेत बन गया था और इस भागवत कथा के माध्यम से मेरा प्रेतत्व नष्ट हो गया है और मैं देवत्व को प्राप्त हो गया हूं। यह है भागवत की महिमा। जय श्री। गांव वालों ने कहा, जो आपने अपने भाई के साथ पक्षपात करी है उसे मुक्ति दिला दी, हमें मुक्ति नहीं दिलाई आपने। हाँ, हमें मुक्ति नहीं दिलाई। बोले, उन्होंने, मेरे भाई ने बड़ा मन से कथा सुना है इसलिए उसकी मुक्ति हो गई है। जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जिसके लिए ना वो उसे अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसलिए जिज्ञासु होना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए मनुष्य को। सभी गांव वालों के सामने फिर से, श्रावण महीना था, श्रावण महीने में कथा प्रारंभ किए और पूरी गांव वालों की मुक्ति हो गई। जय श्री। पूरी गांव वालों की मुक्ति हो गई। गोकर्ण जी महाराज के 2 बार पुष्पक विमान आया है। एक बार राम जी जब जाने लगे तब, अब एक बार जब गोकर्ण जी महाराज जी कथा किए थे तब पुष्पक विमान आई। सभी को जिसको जाना था वह अपने अपने धाम को चला गया, जिसको यही रहना था यहीं रहने लगा। जय श्री। यदि पहले दिन की कोई क्लास हो तो उसमें ज़्यादा क्लास नहीं लेनी चाहिए। धीरे धीरे, अभी 7 दिन बैठनी है ना, और यदि मैं आपको पूरी कथा और आधे घंटे लेट कर दूं तो मन में विचार करेंगे पंडित जी कितनी लेट तक कथा सुनाते हैं। जय श्री। सुबह हम यात्रा में थक के भी आए हैं, पैर दर्द कर रहा है, चलने की तो आदत नहीं है। इसीलिए कई जगह देखते हैं यात्रा रथों में होती है और जो कथाभ्यास होते हैं वो आयोजक क्या करते हैं, उनको रथ पे बैठा देते हैं। पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा विचार किया, हम आप लोगों के साथ पैदल चलेंगे तो पता तो चले पैदल चलने में क्या हालत होती है। जय श्री। इसलिए हम आप लोगों के साथ ही पैदल चल रहे थे और पैदल चलने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए आज की कथा जो है, हम इस कथा को यहीं पे विराम करेंगे। कल की कथा बहुत ही दिव्य है, सुंदर है। पहले हम थोड़ी कीर्तन करेंगे। कथा की प्रारंभ भी कीर्तन से करनी चाहिए, कथा की अंत भी कीर्तन से करनी चाहिए। तो आइए